हेलो एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सभी? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वचन कि वचन किसे कहते हैं। वचन किसे कहते हैं? वचन नंबर। तो वचन की अगर हम बात करें, वचन शब्द का प्रयोग किसी के द्वारा कहे गए वाक्यों या बोलने के लिए किया जाता है। वचन का प्रयोग किसी के द्वारा जो वाक्य बोले जाते हैं उनको बोलने के लिए किया जाता है। जैसे अहिंसा परम धर्म, ये गांधी जी के वचन है। ये किसके वचन है? ये गांधी जी के वचन है। किंतु व्याकरण में वचन शब्द का प्रयोग इन दोनों को अलग संख्या का बोध कराने के लिए होता है। व्याकरण में वचन शब्द का प्रयोग संख्या का बोध कराने के लिए होता है कि एक वचन है, किसी एक ने बोला है, या ये बहुवचन है कि बहुत ज़्यादा ने बोला है। तो एक वचन, बहुवचन, ये वचन के भेद हैं। जैसे लड़का दौड़ रहा है, लड़का दौड़ रहा है, तो बात क्या हुई है कि कोई एक लड़का दौड़ रहा है। फिर बात हुई कि लड़के दौड़ रहे हैं, संख्या हो गई ना। पहले हम बात की किसकी? एक की, और फिर हमने बोला लड़के। लड़के कितने लड़के? एक लड़का, दो लड़का, यानी कि लड़के, बहुत सारे लड़के दौड़ रहे हैं। तो ये एक वचन हो गया, और ये क्या हो गया? बहुवचन, कि एक से ज़्यादा दौड़ रहे हैं। फिर अगला क्या है? लड़की गाना गा रही है। क्या बात की कि एक लड़की गाना गा रही है। फिर बात की कि लड़कियां गाना गा रही हैं। लड़कियां मतलब बहुत सारी लड़की, एक लड़की, दो लड़की, तीन लड़की, यानी कि एक से ज़्यादा हैं वो गाना गा रही हैं। फिर हाथी ने पेड़ तोड़ा, किसी एक हाथी ने पेड़ तोड़ा। फिर क्या बात हुई कि हाथियों ने पेड़ तोड़ा। फिर क्या हुआ? हाथियों ने, यानी कि एक से ज़्यादा हाथियों ने मिलकर पेड़ को तोड़ दिया। तो ये एक वचन हो गया। ये क्या हो गया? एक वचन। और ये क्या हो गया? द्विवचन। ये क्या हो गया? द्विवचन हो गया। तो आई होप आप इतना समझ में आ गया होगा कि वचन क्या होते हैं। इन वाक्यों में घोड़ा, लकड़ी, हाथी शब्द का, और घोड़े, लकड़ियाँ तथा हाथियों शब्द का एक से अधिक का बोध करा रहे हैं। ये एक का बोध करा रहे थे, और ये जो है ये एक से अधिक का बोध करा रहे हैं। तो अब इसकी परिभाषा क्या है? शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का बोध हो उसे वचन कहते हैं। क्या? शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध हो, एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी? वचन के भेद कि वचन के कितने भेद हैं। वचन के हिंदी में दो भेद माने गए हैं। संस्कृत में तीन भेद है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी में सिर्फ दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। कितने हैं? एक वचन और बहुवचन। तो अब हम बात करते हैं कि एक वचन, एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या प्राणी का बोध हो। क्या? शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक प्राणी का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे माला, पुस्तक, कुत्ता, कपड़ा, बिल्ली, ये सब किसका बोध करा रहे हैं? एक का, एक वस्तु का और एक प्राणी का। ठीक है, माला, पुस्तक क्या हो गई? वस्तु हो गई, कपड़ा वस्तु हो गई, कुत्ता और बिल्ली क्या हो गई? प्राणी हो गए। तो जो एक का बोध कराए वो क्या हो गया? एक वचन। फिर बात करते हैं हम कि द्विवचन, द्विवचन किसे कहते? सॉरी, बहुवचन। शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तु या प्राणियों का बोध हो। क्या? शब्द के जिस रूप से एक या अनेक वस्तु या प्राणियों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे मालाएं, पुस्तकें, कुत्ते, कपड़े, बिल्लियाँ आदि। अब मालाएं एक से अधिक हो गई, पुस्तकें एक से अधिक, कुत्ते एक से अधिक हो गया, कपड़े, बिल्लियाँ, ये सब एक से अधिक का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गया? बहुवचन हो गया। अब हम बात करते हैं एक वचन के स्थान पे बहुवचन का प्रयोग, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही आता है, एक वचन दे दिया जाता है, बोलते हैं इसका बहुवचन बनाए, बहुवचन दे दिया जाता है, बोले इसका एक वचन बनाए। तो आदर सूचक बहुवचन जो क्या है? रिस्पेक्टिव, जो रिस्पेक्ट वाले वर्ड है, आदर सूचक है। आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। जैसे गुरु जी आ रहे हैं, गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। ठीक है, गुरु जी आ रहे हैं, तो इसमें गुरु जी, इसमें क्या हो गया? ये यहाँ क्या हुई है? बात किसी एक आदमी की हुई कि गुरुजी आ रहे हैं, लेकिन हमने इसको क्या बना दिया? बहुवचन में। हैं के चंद्र बिंदु, नहीं सॉरी, है के बिंदी लग गई है, किस में बन जाता है? बहुवचन में बन जाता है। ऐसे ही क्या है? गांधी जी, गांधी जी हमारे क्या है? राष्ट्रपिता है। तो जो आदर सूचक शब्द हैं उनको हम किस में करते हैं? बहुवचन में करते हैं। है लगा दिया, ये क्या हो गया? बहुवचन में हो गया, बिंदी लगा दी। तो ठीक, ऐसे ही गुरु जी में भी है में क्या लगा दी? बिंदी लगा दी, अनुस्वार लगा दिया, तो ये क्या हो गया? दोनों में अनुस्वार लगा दिया, क्या हो गया? बहुवचन हो गया। गुरु जी आ रहे हैं, गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। अब जो लोक व्यवहार में, जो आम बोलचाल की भाषा में बोले जाते हैं, उसमें एक वचन, उसमें क्या होगा? लोक व्यवहार में तू एक वचन, इसका बहुवचन हो जाएगा तुम। किंतु लोक व्यवहार में तुम का प्रयोग एक वचन में होता है। ठीक है, तू एक वचन है, इसका जब हम बहुवचन करते हैं तो तुम हो जाता है, और लोक व्यवहार में तुम का प्रयोग एक वचन में ही होता है। ऐसे समुदायवाचक, समुदायवाचक जैसे क्या हो गया? लोग, गण, वृंद, समुदाय, जाति, दल आदि शब्द लगाकर मूल शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। जैसे हिंदू लोग, अब इसमें क्या हो गया? हिंदू लोग, ये बहुवचन में बना दिया। लोग मतलब बहुत सारे हो गए, हिंदू लोग मतलब सभी हिंदू लोग आ गए। छात्रगण, अब छात्र क्या है? एक है, लेकिन गण लगा दिया मतलब सभी छात्र। फिर पक्षी वृंद, पक्षी होता तो ये एक हो जाता, लेकिन वृंद लगा दिया तो क्या हो गया? ये क्या हो गए? बहुत सारे पक्षी हो गए। ऐसे ही सखी समुदाय, सखी, सॉरी सॉरी, सिख, सिख
सिख की बात होती तो ये एक वचन में जाता, लेकिन समुदाय लगा दिया तो ये किस में हो गया? बहुवचन में। क्षत्रिय जाति, क्षत्रिय एक वचन है लेकिन जाति लगा दिया, फिर ये पूरी क्षत्रिय जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। टीडी, टीडी एक वचन था लेकिन इसके साथ दल लगा दिया तो ये क्या हो गया? पूरी टीडी दल की बात हो गई। तो ऐसे ही इनके साथ जो समुदाय वर्ड के वर्ड लगाने से किस में प्रयोग होते हैं? बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वचन किसे कहते हैं। फिर वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। फिर इसमें कुछ आदर्शसूचक शब्द हैं जिनको एक वचन से बहुवचन में बना दिया जाता है। गांधी जी में गुरु जी आ रहे हैं, गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, ये है में अनुस्वार लग गया, ये क्या हो गया? बहुवचन में शब्द हो गया। फिर लोक व्यवहार में, फिर समुदाय में। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है बहुवचन के लिए एक वचन का प्रयोग किए जाने वाले शब्द। ठीक है, अब क्या है कि बहुवचन के लिए एक वचन का प्रयोग किए जाने वाले शब्द। कई बार जातिवाचक शब्द एक वचन में ही बहुवचन का बोध कराते हैं। जो जातिवाचक शब्द होते हैं वो एक वचन में ही बहुवचन का, जैसे शिमला का सेब प्रसिद्ध है। शिमला के जो सेब हैं वो प्रसिद्ध है। अब इसमें किसी एक सेब की बात थोड़ी हो रही है, किसी एक सेब की बात नहीं हो रही, इसमें सभी सेबों की, शिमला में होने वाले सेबों की बात हो रही है। तो ये बहुवचन हो गया, लेकिन दिखने से ऐसा क्या लग रहा है कि एक वचन जैसा, लेकिन है ये क्या? बहुवचन है कि शिमला का सेब प्रसिद्ध है। मयंक के पास 3,000 रुपया है। मयंक के पास कितने रुपए हैं? 3,000 रुपये हैं। तो एक वचन का वो करवा रहे, लेकिन है क्या? ये बहुवचन है। फिर सदैव एक वचन का प्रयोग किए जाने वाले शब्द जो हमेशा एक वचन में रहते हैं, वो सदैव एक वचन के प्रयोग किए जाने वाले शब्द कौन से हैं? धातु पदार्थों का ज्ञान कराने वाले जातिवाचक संज्ञाएं। कौन सा? धातु पदार्थ का ज्ञान कराने वाली जो जातिवाचक संज्ञा होती हैं, जैसे कि मटेरियल नाउन, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। मटेरियल नाउन, जो मटेरियल नाउन होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो सदैव एक वचन, जैसे सोना, चांदी, लोहा, पीतल, घी, तांबा, ये हमेशा किसका बोध कराती हैं? एक वचन का बोध कराती हैं। ठीक है, अब कभी बोलेंगे कि सोना, सोने थोड़ी बोलेंगे कि सोने के जेवर पहन रखे हैं मैंने, सोने की ज्वेलरी है मेरे पास, तो नहीं, सोना सोना ही बोलेंगे कि मेरे पास सोना, सोने की बहुत सारा सोना है। ठीक है, ऐसे ही बोलेंगे। चांदी, लोहा, पीतल, तो ये सब हमेशा किस में रहते हैं? एक वचन में रहते हैं। फिर जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, भाववाचक संज्ञाएं, वो भी हमेशा किस में होती हैं? वो भी हम सदैव एक वचन में रहते हैं। प्रेम, करुणा, कृपा, घृणा, दया, क्रोध, डर, मिठास, अपनापन, खटास, ये सब किस में आती हैं? सदैव एक वचन में। मटेरियल नाउन जो है वो एक वचन में आता है। फिर भाववाचक संज्ञा है वो हमेशा एक वचन में आती है। आग, पानी, पवन, हवा, जल, वृषा, वायु, दही, जनता, पाताल, आकाश, सत्य, ये सब किसमें है? सदैव एक वचन में रहने वाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से देख लेना कि कई बार ये सब पूछते हैं, जैसे हमें क्या दे दिया? दही दे दिया, और पूछेंगे कि ये क्या है? एक वचन है या बहुवचन है? तो ये सदैव किस में रहते हैं? एक वचन में रहते हैं। वीडियो को पॉज करके एक दो बार इनको अच्छे से देख लेना, तो आपको आई होप क्लियर हो जाएगा। फिर जो समूहवाचक संज्ञा होती है, समूहवाचक संज्ञा में हो गया सेना, जाति, कक्षा, गुच्छा, सभा, मंडल, गुण, वृंद, निगम, कमेटी, शासन, जितने भी जो समूह, जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो सभी किस में आते हैं? वो भी सदैव एक वचन में आते हैं। ठीक है, तो ये इतना सा क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इसको आप देख लेना। ठीक है, कौन कौन से हैं जो सदैव किस में रहते हैं? एक वचन में रहते हैं। अब नेक्स्ट कौन सा है? गणीय तथा अगणनीय। गणनीय मतलब जिनको काउंट कर सकते हैं और जिनको काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो तो कुछ संज्ञाएं जैसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की गणना की जा सकती है, जिसको हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, अर्थात उन्हें गिना जा सकता है। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, जैसे लड़के, मालाएं, आदमी, कुर्सियां आदि, इन्हें गणनीय संज्ञा कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें गणनीय, यानी कि इनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं। कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, वो अनकाउंटेबल नाउन। अपितु उन्हें नापा या तोला जा सकता है। उन्हें क्या किया जा सकता है? नापा या तोला जा सकता है। जैसे दूध को हम काउंट थोड़ी कर सकते हैं, एक दूध, दो दूध, नहीं, तो लीटर में काउंट कर सकते हैं, मापते हैं। कपड़े को हम मीटर में काउंट करते हैं, मीटर में मापते हैं। मक्खन को भी तोलते हैं किलो में। इन्हें गणनीय संज्ञाएं कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? सॉरी, अगणनीय संज्ञाएं, क्योंकि इनको हम काउंट नहीं कर सकते, इनको हम माप सकते हैं। तो ये कुछ गणनीय और अगणनीय संज्ञाएं होती है, ये भी सदैव किस में आती हैं? ये भी सदैव एक वचन में आती हैं। किस में आती हैं? एक वचन में। ये सारी भी किस में आती हैं? एक वचन में। तो ये अच्छे से ध्यान रख लेना। कौन कौन सा हो गया था? ये हो गए थे जो मटेरियल नाउन है वो, एक सेकेंड, जो मटेरियल नाउन है वो, फिर जो भाववाचक संज्ञाएं थी वो, फिर जो कलेक्टिव नाउन है वो, और फिर ये गणनीय और अगणनीय संज्ञाएं, ये सभी किस में आती हैं? एक वचन में आती हैं। इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। फिर अगला है एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। अब हम बात किसकी करते हैं? नियम की। तो ये आपको याद हो गया होगा अच्छे से। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए, या फिर वीडियो को पॉज करके एक दो बार इनको देखोगे तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम अक्सर अटक जाते हैं कि ये एक वचन है या बहुवचन है, इसमें हम डाउट में रहते हैं, इसलिए इसको अच्छे से देख लेना। अब हम बात करते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए के स्थान पर ए, ये वाला ए आ जाता है। जैसे कलम का कलमें, आँख आँखें, बात बातें, पुस्तक पुस्तकें, रात रातें, शीश शीशें। ठीक है, नेक्स्ट आ, उ और औ अंत वाले शब्दों के स्त्रीलिंग में भी ए प्रत्यय लगाए जाते हैं। जैसे कविता कविताएं, वस्तु वस्तुएं, गो गोएं, लता लताएं, माता माताएं, गाथा गाथाएं। फिर आ अंत वाले शब्द, पुल्लिंग शब्द के अंत में आ के स्थान पर ए करने से जो क्या है? आ अंत वाले जो पुल्लिंग शब्द हैं, जैसे लड़का लड़के,
रास्ता रास्ते, पौधा पौधे, संतरा संतरे, लोटा लोटे, वादा वादे, इरादा इरादे, छाता छाते, पंखा पंखे। फिर ई और ई स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई या ई के स्थान पर इयाँ करने से, जो ये अंत में लास्ट में जो ई छोटी और बड़ी है इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, इयाँ हो जाएगा। जैसे तिथि, तिथि का तिथियाँ, जाति का जातियाँ, सखी का सखियाँ, रीति का रीतियाँ, टोपी का टोपियाँ, नदी का नदियाँ। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमने क्या पढ़ा है, वचन। वचन के बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया है। फिर भी अगर आपको का कोई भी सवाल रहता है कि ये समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस टॉपिक को इसको दोबारा से क्लियर कर दूंगी। तो इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आज हमने क्या पढ़ा, वचन पढ़ा, वचन के बारे में, वचन के भेद पढ़े, एक वचन और द्विवचन, सॉरी बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन संस्कृत में होते हैं, हिंदी में एक वचन होता है और बहुवचन होता है। तो एक वचन से जो बनने वाले शब्द है जो सदैव एक वचन रहते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा, और कैसे एक वचन से बहुवचन बनाया जाए वो हमने देखा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कारक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। तो बाय एवरीवन।